हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्रीवियस वीडियो थी स्क्रीनिंग की, उसके बाद ये स्टेप है इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन से स्क्रीनिंग के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंस माने जाते हैं या इंडस्ट्री में ले जाए जा सकते हैं। ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसे माइक्रोब्स जिनका यूज इंडस्ट्रियली स्केल पर किया जाए, जिनका उपयोग इंडस्ट्रियली स्केल के ऊपर किया जाए, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं यहां पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे 5 टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। 5 टाइप के कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे? एल्गी, सेकंड फंजाई, ठीक है, फिर आ जाएगा बैक्टीरिया, देन प्रोटोजोआ और 5th वायरस। तो इन्हीं में से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से कुछ इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म चुने जाते हैं। वैसे तो सारे के सारे इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंस नहीं रखते, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो किस बेस के ऊपर चूज किए जाएंगे, उनका भी कुछ बेसिक फंडा रहता है, उसके ऊपर चूज किए जाएंगे। इसके लिए जो स्टडी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंपॉर्टेंस है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो इंपॉर्टेंस है ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल स्केल या उनकी स्टडी की जाती है, तो उनकी जो एप्लीकेशन रहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर अगर ये काम चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या उनकी स्टडी चल रही है, तो उसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो इसीलिए मैंने आपको ये टर्म बता दिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग पर्पज के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग पर्पज कौन से रहेंगे? किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड एडिटिव के लिए यूज किया जाता है, एडिटिव के लिए यूज किया जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये हम देख चुके हैं पीछे प्राइमरी स्क्रीनिंग के अंदर, ये सारे के सारे केस देख चुके हैं। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका उपयोग विटामिन, ठीक है, विटामिन भी क्या है, और कुछ कैटालिस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। प्रोटीन की जगह लिखेंगे हम मेटाबोलाइट्स बनाने के अंदर यूज किया जाता है। तो ये पर्पज रहते हैं मुख्यतः, मेनली अगर हम बात करें तो ये पर्पज रहते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस के लिए इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। अब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर यूज करना है तो किस लिए यूज करेंगे? इंडस्ट्री के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जा रहा है तो उसके कुछ पर्पज होते हैं, जैसे कि फूड एडिटिव का कुछ पर्पज हो सकता है। फूड एडिटिव में हम क्या लिखेंगे, जैसे अभी हम देखते हैं
जैसे कि फूड एडिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी बात करें फूड एडिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट क्या है? एक फंजाई है। कैसी है? यूकैरियोटिक है और बेकरी के अंदर यूज की जाती है, ब्रेड वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो उस स्केल के ऊपर इसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। तो इसका नाम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जब ये बेकरी के अंदर यूज की जाती है तो इसका नाम रहेगा सैक्रोमाइसिस सर्विसिया। या फिर इसका दूसरा नाम भी लिया जा सकता है बीवर्स ईस्ट। इसका उपयोग सिर्फ बेकरी के अंदर ही नहीं, कुछ एक मेटाबोलाइट इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैसे हैं? फंजाई है, यूकैरियोटिक है और नाम क्या है इसका? ईस्ट। दूसरा अगर हम देखें, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था जब सिट्रिक एसिड सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। सबसे पहले सिट्रिक एसिड जो किसके अंदर पाया जाता है? लीमन के अंदर। और उस टाइम डिस्कवर हुआ तो उससे पता लगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक प्रोसेस होती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस के कारण ये बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस के कारण ही ये बनता है, ऐसा देखा गया। तो जब ऐसा देखा गया तो ऐसा अंदाज़ा भी लगाया गया कि इसको हम बाहर इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर भी बना सकते हैं। इनके लिए जो इंपॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़रूरी है और उनके बेस के ऊपर हम बना सकते हैं। बट हम कुछ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंडस्ट्रियली स्केल के ऊपर ऑर्गेनिक एसिड बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, और एसिटोबैक्टर एसिटी। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस एसिड बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस एसिड बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाएंगे। उनमें से सिर्फ हम कुछ एक का नाम लिख रहे हैं। अभी जो प्रीवियस स्टेप हमने किया है उस स्टेप का नाम हमने दिया था सेकेंडरी स्क्रीनिंग। अब जब स्क्रीनिंग हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेस्ट कर लिए गए कि वो काम करने के लायक हैं या नहीं इंडस्ट्री के अंदर, तो उनको इंडस्ट्री में इन्वॉल्व कर लिया गया। अब उनको जब इंडस्ट्री में इन्वॉल्व कर लिया गया तो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये देखे गए। जो प्रोडक्ट अच्छे दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडस्ट्री के लिए। इनके भी कुछ फीचर होते हैं, आगे करेंगे हम इन फीचर्स को। तो अभी हमने देखा फूड एडिटिव और ऑर्गेनिक एसिड। एंटीबायोटिक इंडस्ट्री के अंदर अब इतना तो आसान नहीं है कि इतनी सारी मेडिसिन, हमारी डेली दवाइयां जो बनती हैं उनका पर्पस किसी इंडस्ट्री के अलावा कहीं नहीं हो सकता। मतलब वो इतनी सारी जो मेडिसिन बन रही हैं वो किसी इंडस्ट्री के अंदर ही बन सकती हैं, और इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो उन मेडिसिन को बना सके। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? इनकी एक खासियत होती है, ये जो अनडिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको या तो ये किल कर देते हैं या तो उनको खत्म कर देंगे। जब हम दवाई लेते हैं तो क्या असर होता है? हमारे अंदर बुखार पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, स्पोरोजोइट्स होते हैं, मलेरिया वगैरह होता है तो वो किल हो जाता है, या फिर उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे,
कम कर देंगे, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देंगे। मतलब एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इंक्रीज बॉडी इम्यूनिटी, बॉडी इम्यूनिटी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। सेकेंडरी इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की जो इंक्रीज करेंगे, प्राइमरी तो मदर से आती है हमारे अंदर। तो सेकेंडरी जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब इनके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर हैं वो क्या काम करते हैं, किल कर देते हैं अनडिजायर्ड माइक्रोब्स को, या फिर उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस या ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस या ब्लॉक कर देते हैं। और एक खासियत और रहेगी, ये काम सब ये करते हैं, किल करते हैं, उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, ब्लॉक करते हैं, उनको रोक देते हैं विदाउट हार्मिंग द होस्ट सेल, बिना होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए ये सारा काम होता है। इनके अंदर ये सारा काम कब होगा, बिना होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए। अब इसमें भी हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हम देखते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवरी की थी 1928 के अंदर ये डिस्कवरी की। तो इनसे डिस्कवरी हुई थी कि नहीं, एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन नोटेटम से। जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है उनको कम करने का काम करती है या उनको किल करने का काम करती है। ये थी इनकी डिस्कवरी। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, वैक्सीन के लिए हैं, वैक्सीन के लिए वैक्सीन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं। तो अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। तो इसके आगे एक स्टेप है उसको देखते हैं। ये था एंटीबायोटिक के बारे में। इसके बाद चलते हैं हम एंजाइम पर। एंजाइम कैसे होते हैं, नेचुरली अकरिंग बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं, जरूरी नहीं है कि सारी सबके अंदर नहीं होता, कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर एंजाइम का रोल होता है। वैसे तो सभी मान लो सारी की सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है हमारी बॉडी की, उनको बैलेंस करने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। अब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वही क्या करती है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो हमारी बॉडी की उसको कंट्रोल करती है। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर से, अब किसी मनुष्य की जो बॉडी है उसके अंदर किसी तरीके का कोई एंजाइम नहीं बन रहा, उस एंजाइम के कारण उसकी बॉडी डिक्रीज होती जा रही है। तो इसके लिए देखा गया कि हम उसकी बॉडी के अंदर बाहर से फूड के थ्रू भी एंजाइम को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें बाहर इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर एंजाइम बनाना भी पड़ेगा। अब इसकी ज़रूरत पड़ी, पहले तो बहुत सारे हार्मोन्स पशुओं से ही बनाए जाते थे, फॉर एग्जांपल पिग का यूज़ किया जाता था, बट आजकल नहीं, एक सिर्फ जीन ट्रांसफ़र मेथड से एंजाइम को पैदा किया गया, एंजाइम बना गया। जो फर्स्ट एंजाइम था वो बना 1896 के अंदर। जो फर्स्ट एंजाइम था
1896 के अंदर बना था। और किसका बना था? एक फंगल का, फंजाई का एंजाइम बना था। उस एंजाइम का नाम था अमाइलेज। ये जरूर याद रखना आपको। उस एंजाइम का नाम क्या था? फर्स्ट एंजाइम था जो एक फंगल के कारण बना था, जिसका नाम था अमाइलेज। इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर बना था। इसके बाद विटामिन, ये भी क्या है? एसेंशियल कंपाउंड है। और कैसा कंपाउंड है? बायोलॉजिकल कंपाउंड, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। विटामिन, क्योंकि विटामिन की कमी से हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम देख ही लेते हैं कि विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो इससे हमें आई डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। आई डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग विटामिन हैं, अलग अलग। जैसे विटामिन सी की बात करूं, मैंने अभी पीछे बात करी थी एसिड के बारे में, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो हमें किससे मिलता है? लेमन से। अभी हम पीछे बात करके हटे हैं कि जो लेमन है उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण ही सिट्रिक एसिड आता है। और लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। तो उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी के कारण ही सिट्रिक एसिड आता है। इसकी बजाय कुछ एक माइक्रोबियल एक्टिविटी सीधा विटामिन को बनाती है। कुछ एक माइक्रोबियल एक्टिविटी ऐसी देखी गई, ऐसी नोट की गई जो सीधा किसको बनाती है? विटामिन को बनाती है। इससे जो सीधा विटामिन को बनाती है माइक्रोबियल एक्टिविटी, ऐसे माइक्रोब्स को हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा, जो सीधा विटामिन को बनाते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? माइक्रोबायोटा, जो सीधी की सीधी विटामिन एक्टिविटी को शो करते हैं। किसी भी इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर देखा जाए, जैसे कि विटामिन में कौन कौन से हो सकते हैं? राइबोफ्लेविन या फिर B12 विटामिन। इनका दोनों का मेनली नाम लिया जाता है एग्जाम्पल के लिए। इनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मेनली यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।